सच्चे प्यार की अनकही कहानी। रतनगढ़ नाम के राज्य में एक राजकुमार रहता था जिसका नाम आरो था। वह बहुत ही साहसी और समझदार था। एक दिन आरो घोड़े पर सवार होकर पड़ोसी राज्य चंद्रपुर की ओर निकला। जंगल में घूमते घूमते आरो की नजर चंद्रपुर की राजकुमारी मीरा पर पड़ी, जो अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी। राजकुमारी मीरा की खूबसूरती की चर्चा दूर दूर तक फैली थी, लेकिन वास्तव में देखने में वो कुछ ज्यादा ही सुंदर थी। आरो को उन्हें पहली नजर में देखते ही प्यार हो गया। मन ही मन आरो ने मीरा से शादी करने का निश्चय किया, लेकिन इस शादी में एक बहुत बड़ी परेशानी थी। वो थी राजकुमारी मीरा के पिता राजा वीर प्रताप सिंह की घोषणा। उन्होंने घोषणा की थी कि जो भी राजकुमारी मीरा से शादी करना चाहता है उसे 3 कठिन परीक्षाएं पास करनी होंगी। राजकुमारी आरो ने ठान लिया कि वह अपने प्यार को पाने के लिए इन सभी परीक्षाओं को पास करेगा। वह अपने घोड़े पर सवार होकर तीनों परीक्षाओं को पार करने के लिए चंद्रपुर की तरफ निकल पड़ा। पहली परीक्षा थी रहस्यमयी जंगल को पार करना। राजकुमार की पहली परीक्षा एक गहरे जंगल से होकर गुजरने की थी। ये एक रहस्यमयी जंगल था जहां भूतों और जंगली जानवरों का बसेरा था। अच्छे अच्छे चालबाजों का दिल भी इस जंगल में आने के नाम से ही कांप जाता था। आरो के मित्रों ने उसे काफी मना किया कि वह उस जंगल से होकर ना आए, क्योंकि इससे पहले भी कई राजकुमारों ने यह कोशिश की थी, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पाए थे। लेकिन राजकुमार आरो के मन में मीरा के लिए अथाह प्रेम था, जिसके लिए वह कुछ भी करने को तैयार था। राजकुमार ने अपनी तलवार ली और जंगल की ओर निकल गया। भूतों से बचने के लिए राजकुमार की मां ने उसे एक रक्षा कवच दिया था, जो उसकी रक्षा कर रहा था। भूतों ने उसे डराने की बहुत कोशिश की, लेकिन राजकुमार के साहस के सामने उन्हें हार मानना पड़ा। जंगली जानवरों को आरो ने तलवार के दम पर खुद से दूर रखा और रात के अंधेरे में अपनी राह बनाई। जंगल से निकलते ही उसका पहला इम्तिहान सफलता से पूरा हुआ। इस पहले इम्तिहान में आरो ने अपने साहस और हिम्मत का परिचय दिया। दूसरी परीक्षा थी मगरमच्छ के मुंह से मोती लेकर आना। राजकुमार की दूसरी परीक्षा और भी बहुत मुश्किल थी। राजकुमार को एक तालाब से एक चमकते हुए मोती को लेकर आना था, लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट था। यह मोती एक विशाल मगरमच्छ के मुंह में था। राजकुमार ने बहुत सोचा। एक बार तो उसे लगा कि वो परीक्षा को पास नहीं कर पाएगा, लेकिन फिर भी राजकुमारी मीरा से शादी करने का ख्याल आया और वह तालाब में कूद गया। आरो ने रस्सी के सहारे से मगरमच्छ को अपने काबू करने की कोशिश की, लेकिन मगरमच्छ को काबू करना आसान नहीं था। 1-2 बार तो उसने राजकुमार को अपनी पूंछ की मदद से दूर उठाकर फेंक दिया। आरो के एक हाथ पर मगरमच्छ का दांत भी लगा, लेकिन उसने हिम्मत की एक और लकड़ी को मगरमच्छ के मुंह में फंसा दिया और रस्सी की सहायता से उसे पूरी तरह से जकड़ लिया। अब आरो ने मगरमच्छ के मुंह से वह मोती निकाला और अपने अगले पड़ाव की ओर चल पड़ा। तीसरी परीक्षा थी अनमोल सतरंगी फूल लाना। तीसरी और अंतिम परीक्षा सबसे कठिन थी। राजकुमार आरो को एक जादुई पहाड़ पर चढ़कर राजकुमारी मीरा के लिए एक अनमोल सतरंगी फूल तोड़कर लाना था, जो सिर्फ सुबह के पहले पहर में खिलता था। पहाड़ पर बहुत से जादुई पेड़ थे, जिन्होंने पूरे रास्ते को अपनी जड़ों से घेरा हुआ था। राजकुमार ने इसका भी एक उपाय निकाला। उसने लगभग आधा रास्ता पेड़ पर चढ़कर पार किया। राजकुमार आरो एक बंदर की तरह पेड़ों पर उछलते हुए इस रास्ते को पार कर रहा था, लेकिन अब तेज ठंडी हवाएं राजकुमार की मंजिल को रोड़ा बना रही थी। राजकुमार ने अपनी तलवार का सहारा लिया और उसे उस स्थान पर पहुंच गया जहां वह जादुई सतरंगी फूल था। जैसे ही सूरज की पहली किरण ने पहाड़ की तलहटी को छुआ, तो आरो ने एक रंगीन सतरंगी फूल दिखाई दिया, जो मानो स्वर्णिम रोशनी से दमक रहा था। फूल की पंखुड़ियां उस अनमोल रंग से दमक रही थी, जो उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उसने धीरे धीरे उस फूल को उगाने वाली चमत्कारी लता से उसे तोड़ा और उसकी खुशबू ने
उसके दिल को एक अनोखी शांति दी। यह फूल न केवल मीरा के लिए था, बल्कि यह उसकी कड़ी मेहनत और प्रेम की जीत का प्रतीक था। राजकुमार के साहस से प्रभावित हुई मीरा इन तीनों परीक्षाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने के बाद राजकुमार आरो चंद्रपुर के महल में वापस आया। राजा वीर प्रताप उसकी हिम्मत और समझदारी से बहुत प्रभावित हुए। राजकुमारी मीरा भी आरो के साहस और प्यार से दिल से प्रभावित हो गई। आखिरकार राजकुमार आरो और राजकुमारी वीरा का विवाह हुआ धूमधाम से हुआ। दोनों राज्यों में खुशी का माहौल था। दोनों ने मिलकर अपना जीवन खुशी और प्रेम के साथ बिताया और इस तरह राजकुमार आरो और राजकुमारी मीरा की कहानी हमेशा के लिए एक मिसाल बन गई। सीख: सच्चा प्यार और हिम्मत हमेशा जीत जाती है। बस हमें अपना दिल और दिमाग दोनों साथ में लेकर चलना होता है। सच्चे प्यार को पाने के लिए मुश्किलों का सामना करना ही पड़ता है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।